ओके, सो कल हमने IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। बहुत कुछ हमने कंप्लीटली कर लिया है, थोड़े ही टॉपिक बाकी है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, लास्ट हमने किया था आइसो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था आइसोब्यूटेन से, जिसमें हमें Y बनाना होता है। तो जैसे ही हम Y बना देंगे, जैसे ही हम Y बनाएंगे तो Y में कितने कार्बन इंक्लूडेड है? 4। ऐसे Y बनाया तो Y में कितने कार्बन इंक्लूडेड है? 1 2 3 और 4। तो ये क्या है? आइसोब्यूटेन। फिर बोलेंगे आइसोपेंटेन बनाओ, तो कोई भी एक एंड पर तुम ऐसे करके एक लंबा और कर दो, तो वो क्या हो गया? CH3। आइसोहेक्सेन बनाओ तो और, आइसोहेप्टेन बनाओ और, देखो एक यहाँ बढ़ा है एक यहाँ बढ़ा है, वैसे मत करना वैसे मत करना कि यहाँ से यहाँ बढ़ाया फिर बोले कि आइसोहेप्टेन बनाना है तो एक यहाँ बढ़ाते एक यहाँ बढ़ाते, नहीं, एक ही लाइन में बढ़ते जाना। कहीं से भी बढ़ाओ तुम, यहाँ से बढ़ाते जाओ तो वहीं बढ़ाना, यहाँ से भी बढ़ाते जाओ, यहाँ कहीं से भी बढ़ाओ लेकिन वही लाइन में बढ़ाते जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आइसो वर्ड यूज कब होता है? जब सेकेंड लास्ट कार्बन में ऐड होता है। तो तुम ऐसे 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 करोगे तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, वहां पर हमारा ग्रुप अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूट। ओके, तो अगर मैंने ऐसा किया, ये Y है, अभी एक मैंने यहाँ बढ़ाया, फिर दूसरा मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ और तीसरा मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, अब ये पूरी साइकिल हो गई, ये वाला ग्रुप बन गया। तो ये देखो 1 2 और थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आया। ओके, तो हमारा सेकंड कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूट आना चाहिए, तभी आइसो ग्रुप है। तो कहीं पर भी नहीं बढ़ाना है। ऐसे Y बनाया, अब तुम ये तीन जो एंड है वो तीनों एंड पे कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर वहीं पे ज्वाइन करते जाना, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा नीचे, ऐसे मत करना। जैसे कि यहाँ से बढ़ाया तो ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, बढ़ाते जाओ, कोई बात नहीं। या फिर दूसरे एंड से बढ़ाना चाह रहे हो, यहाँ से तो वहां से बढ़ाओ, कोई बात नहीं, ऐसे बढ़ाते जाओ, डन। लेकिन ऐसे बढ़ाओगे, देखो ऐसे बढ़ाया तो क्या हुआ? देखो ये फर्स्ट ये सेकंड पे ग्रुप आ गया, यहाँ से ऐसे जाओगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ गए तो ये सेकंड पे आ गया, यहाँ है तो भी वो सेकंड पे ही आ गया। अंडरस्टूड? ओके, और से नीचे से जाओगे तो भी ऐसा ही होगा। ये नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो डेक तक कर दिया। ओके, तो 10 तक कर दिया, तो फिर कितना है देखो, अगेन ये ऐसे सीधे 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 जाएगा, लेकिन यहाँ से ग्रुप जो बन रहा है वो सेकंड लास्ट पे ही होगा। ओके, वो कहाँ होगा? सेकंड लास्ट पर ही होगा। डन? अंडरस्टूड? ओके, सो वो है हमारा आइसो कंपोनेंट। चलो, सो आइसोपेंटेन, फिर हमने आइसोडेक तक कहाँ पर कहीं तक भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलो, सो अभी हमें देखना है आइसोब्यूटेन हमने देख लिया जिसमें Y था। ओके, जो Y था हमारा वो आइसोब्यूटेन है, तो उसमें से एक H निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। कल देखा था हमने। और सेकेंडरी आइसोब्यूटाइल भी देखा था ना, कैसे कि तुम यहां से निकाल रहे हो तो वहां से H निकाल दिया, मतलब ये एक डंडा खुला हुआ है, लेकिन तुमने अगर ये H निकाला, ये वाला, ओके, तो यहाँ तो CH3 रहेगा, यहाँ पे एक डंडा खुला रहेगा, तो फिर ये कार्बन 1 2 और ये तीसरे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब जहां पे हम लगाएंगे वो 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, वो 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी, लाइक दैट। ओके, तो हमने यहां से निकाल दिया, बीच में से जो H था वो, ये H था वो निकाल दिया। ओके, तो ये डंडा बाकी रहा ना, फिर देखो इसको छोटा नहीं हुआ है, यहाँ H था और ये CH3 है, ऐसा समझो। तो यहीं पे बता देता हूँ ना, ये हमारा क्या है? आइसोब्यूटाइल है, ये हमारा आइसोब्यूटेन है, ये हमारा आइसोब्यूटेन है। अब मुझे इसमें से एक H निकालना है तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। तो मैं कौन सा H निकाल रहा हूँ? ये H मैंने निकाल दिया, ये H निकाल दिया, तो यहाँ एक डंडा ओपन रह गया, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? देखो ये जो डंडा ओपन वाला जो है, ओके, हमारा वैलेंसी, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो ये है टर्शियरी आइसोब्यूटाइल। अगर 2 से जुड़ा हुआ होगा, कल हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें था सेकेंडरी, कि जहां से निकाला वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ, नहीं सर, ऐसा मतलब क्वेश्चन आया था कि 4 बॉन्ड बन सकते हैं किस चीज के? मतलब से C4 ऐसे C से कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ऐसा?
हाँ तो C के मीथेन साथ में C। चार, सी के साथ सी से नहीं बन सकते। क्यों सर? चार बॉन्ड स्टेबल नहीं है, चार बॉन्ड स्टेबल नहीं है, मतलब वो ऐसा कंपाउंड अगर बनाएगा तो कार्बन कार्बन के साथ ही कैसे बनाएगा, मतलब ये चार बॉन्ड का क्या कर लिया तुमने, शेयरिंग कर लिया। ओके, सो कार्बन कार्बन के ही साथ चार बॉन्ड मतलब लॉजिकली तो बना सकता है, क्यों, उसकी वैलेंसी 4 है, तो चार हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, तो कार्बन के साथ क्यों नहीं बना सकता। ओके, बट इट इज नॉट स्टेबल, दैट्स ऑल। ओके, अदरवाइज लॉजिकली तो क्या है, टेट्रा वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी है तो चार बना सकता है, उसमें क्या है, चार हाइड्रोजन, ऐसे हम मीथेन बनाए ऐसे 1 2 3 4, तो ऐसे मीथेन 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 ऐसे हम अगर कर सकते हैं, तो फिर मैंने क्या किया सर, ये 1 2 3 4 चारों के चारों हाइड्रोजन निकाल दो, और वो चारों के चारों बॉन्ड हम डाल देते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, तो चार होनी चाहिए वैलेंसी। तो ये देखो 1 2 3 4, ये कार्बन की भी 1 2 3 4, मतलब एक्चुअली उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट इट इज नॉट स्टेबल, दैट्स क्यों, क्योंकि स्टेबल बनता कब है, ये तो क्या बन गया तुम्हारा, ये क्या बना, C2 बना, C2 बना, ये C2 मॉलिक्यूल बना, जैसे हमारा H2 होता है, जैसे हमारा N2 होता है, जैसे हमारा Cl2 होता है मॉलिक्यूल, वैसे बना ये तो C2। C2 देखा है कभी नहीं, C एक ही होता है, कार्बन, डबल बॉन्ड भी होता है जो कार्बन कार्बन के साथ, वो भी अकेला नहीं होता, साथ में हाइड्रोजन होता है, अल्कीन में, अल्काइन में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन है ही नहीं, कहीं हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये तो C2 बन गया, C2 तो अवेलेबल होता ही नहीं है, अनस्टेबल है वो। अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके। हाँ चलो, सो आइसोब्यूटाइल समझ में आ गया, और उसके बाद टर्शरी आइसोब्यूटाइल भी समझ में आ गया, डन। मैंने यहां से निकाला इसलिए टर्शरी आइसोब्यूटाइल, अगर मैं, ये मेरा आइसोब्यूटेन है, ओके, अभी ये आइसोब्यूटाइल है और ये मेरा आइसोब्यूटेन है, अभी टर्शरी कैसे बनाया, मैंने यहाँ से एक H निकाल दिया तो वो बन जाएगा टर्शरी, यहाँ से निकाला तो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से निकाला तो वो तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी भी नहीं आएगा, टर्शरी भी नहीं आएगा। अगर मैं कहीं और से निकालूं, यहाँ से निकालूं तो भी इसके जैसा ही बनेगा, यहाँ से निकालूं तो भी इसके जैसा ही बनेगा, तो आइसोब्यूटेन में से आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी आइसोब्यूटाइल बन सकता है, डन। चलो, सो ये हमने टर्शरी आइसोब्यूटाइल देखा था। नाउ अभी हमें देखना है आइसो के बाद नियो, ओके, नियो। सो जैसे आइसो के लिए ट्रिक है क्या, Y बना दो, वैसे ही नियो के लिए क्या ट्रिक है, प्लस बना दो, क्या कर दो, प्लस, एकदम सिंपल, देखो बहुत ही ज्यादा इजी, नहीं तो तुम सोचते ही रहोगे यार ये कैसे बनाए नियो, प्लस बना दो, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन है, तो जैसे वहां पर आइसोब्यूटेन हमारा पहला कंपोनेंट और पहला कंपाउंड है, वैसे ही यहाँ पर पहला कौन है, नियोपेंटेन, पहला कौन है, नियोपेंटेन, फिर नेक्स्ट क्या होगा, नियोहेक्सेन, और नेक्स्ट क्या होगा, नियोहेप्टेन। तो जैसे आइसोब्यूटेन में हम एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे थे, वैसे ही इसमें ऐड करते जाओ, ऐसे ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, नियोपेंटेन था तो नियोहेक्सेन हो गया, फिर नियोहेप्टेन, नियोऑक्टेन, नियोनोनेन, नियोडेकेन, डन। अभी इसको लिखना है, लिखो, जैसे कि नियोहेक्सेन लिखो तो ये नियोपेंटेन है, नियोहेक्सेन नहीं, हेप्टेन लिखो तो ये हेक्सेन और ये हेप्टेन, ऐसा हुआ, ओके। तो अब इसको लिखो, तो लिखोगे कैसे, ये मेरा कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन 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 और कार्बन, अब ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक से ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, CH3, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 खत्म है, ओके, तो C, फिर ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, तो CH2, फिर ये वाला कार्बन CH2 और ये वाला कार्बन CH3, और यहाँ पर ऊपर क्या था, एक C था, एक ही के साथ जुड़ा हुआ है तो CH3, और ये भी हो गया CH3, तो ये बना हमारा नियोहेप्टेन। तो हम बोलेंगे सर कहाँ है नियोहेप्टेन, तो ये नियोहेप्टेन ही है, 1 2 3 4 5 6 7वां कहाँ गया रे,
1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो कहाँ रह गया? 1 2 3, वो एक ऊपर 1 वाला 2 नहीं 3 लिखा। नहीं, दोनों लिखे ना, एक ये रहा, वो नहीं, उसके बाजू में। ये हाँ वो नहीं लिखा। ये है मेरा क्या, दो से जुड़ा हुआ है CH2, ये रहा। वो भी ऊपर वाला CH2। हाँ तो C रह गया ना, जो अकेला C था वो रह वो गया। लिखा है ना, हाँ। ओके ना। नहीं है, कहाँ है? CH। C अकेला C, ये बीच वाला अकेला C है, वो नहीं लिखा। ओके, तो ये बीच में C है, ऐसा समझो। मतलब फिर से बना दूं तो क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा। कैसे? ये कलर वापस देखिएगा नहीं, ये ऐसे हो जाएगा CH3, फिर है सिर्फ C, फिर है CH2, फिर है CH2, फिर है CH3। कितने हुए? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 और ये 7। डन। चलो जल्दी बताओ IUPAC नेम। नियोहेप्टेन तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या है जल्दी बताओ। 2 methyl heptane। डाइमिथाइल। नहीं नहीं, पूरा नाम बताओ, ऐसे ऐसे करके तो तुम सबकी गलती सुधार दोगे। 2 dimethyl heptane। हेप्टेन गई थी 5। अरे तुम अपना बोलो ना, उसको बोलने दो। 2 डाइमिथाइल पेंटेन। हाँ बोलो क्या? 2 डाइमिथाइल पेंटेन। 2 डाइमिथाइल पेंटेन। गलत है। अरे 2, 4 dimethyl pentane। 2, 2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 बार आएगा ना। स्टार्ट इधर से कर लेंगे। इधर से करो, इधर इधर से से ही करना nearest। पड़ेगा ना। Nearest। छोटा चाहिए ना, नंबर छोटा चाहिए हमें, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर छोटा चाहिए। तो यहाँ से करेंगे तो 2 पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4 पे आएगा, तो हमें 2 वाला लेना है। तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन। डन। तो एक 2 रह गया तो भी गया, 2 रह गया तो 1 मार्क गया। ओके चलो डन। तो ये था हमारा नियोपेंटेन, समझ में आ गया? क्या है, सिर्फ प्लस करना है, जैसे आइसोब्यूटेन में प्लस वाई करना था, ऐसे यहाँ पे प्लस करना है। ओके देखो, अब आइसोब्यूटेन था, एक H निकाल दिया तो आइसोब्यूटाइल बना। दांत टूट गया और वो भी आधा दांत टूटा है, आधा। सोचो, नीचे से नहीं निकला, लेकिन आधा टूट गया, और जो आधा बचा हुआ है ना, एकदम खंजर जैसा बचा हुआ है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे। और यहाँ पे टंग जाती रहती है, तो इतना दर्द करता है, क्योंकि एकदम लगे ना, ये मैं हाथ ऐसे लगा ना, हाथ तो कट गया। बोलो हाथ कट गया। कहाँ कटा था? ये वाला। हाँ ऐसे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ऐसे वो चाकू लगता है तो नहीं हो जाता, इतना खतरनाक। ऐसे ही टूट गया ऑटोमेटिक। कुछ खा रहा था तो आया कुछ को, ये डटी कैल्शियम की कमी। और तो एज हो गई ना, तो दिखती नहीं है। अच्छा चलो, हाँ तो नियोपेंटाइल, एक H निकाल देंगे तो नियोपेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बनाओ ये फटाफट। पहला आइसोपेंटेन बनाओ। जल्दी। हाँ तो ही बनाया हुआ था। हाँ आइसोपेंटेन। बन गया। उसके ऊपर नीचे लिखो आइसोपेंटेन, और फिर दूसरा बनाओ नियोहेक्सेन। लेकिन मुझे नाम चाहिए। हाँ आइसोपेंटेन तो तुम ऐसे वाई करके ऐसे ठक नहीं, मुझे चाहिए CH2 CH3 वैसे लिखो। हाँ
तो पूरा IUP लिखना है। नहीं IUP से अच्छा वेरी गुड लिख दो। ठीक है सिर्फ पहला वाला बनाओ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा फिर। मैं दूंगा तुम्हें हाँ प्रैक्टिस के लिए। आइसोपेंटेन बनाओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। बन गया आइसोपेंटेन? लाओ चलो बोलो नील भाई, फॉर्मूला बोलो डायरेक्ट तो पता चल जाएगा। सर CH3 CH ऊपर CH3 ऊपर CH3 फिर CH2 CH3 है किसी का अलग या यही है सबका? मैंने बाजू में लिख दिया था CS3। कहाँ बाजू में? यहाँ? तो हाँ अच्छा बाकी सही है। तो क्या बनाना था हमें? ये आइसो बनाना था और पेंटेन बनाना था, आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया पेंटेन। ओके तो ये क्या है? पहला ये सारे कार्बन है तो ऐसे लिख दो ना समझ में आए तो। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। सो ये कार्बन किसके कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन से, तो 3 बाकी है तो CH3। फिर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से जुड़ा हुआ है तो फिर एक हाइड्रोजन और बचा। फिर ये कार्बन सिर्फ 2 से जुड़ा हुआ है तो CH2। फिर ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है तो CH3। और ये जो C था CH वाला, वहां पे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है और वो कार्बन सिर्फ 1 से ही जुड़ा हुआ है तो CH3। डन? हाँ सही है। ओके तो IUPAC नेम 2-methyl butane। 2-methyl butane। करेक्ट। ओके 2-methyl butane और इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। ओके चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं। जाने दे आगे। फिर देखो नियोहेक्सेन। तो देखो नियो तो हमने ऐसे प्लस कर दिया। नियोहेक्सेन मतलब क्या? नियो हेप्टेन तक का तो प्लस है। प्लस मतलब क्या? नियो पेंटेन। प्लस मतलब नियो पेंटेन। तो ये हेक्सेन बोला है तो एक डंडा और आगे। ओके खत्म। देन से टर्शरी पेंटाइल। ये ट्राई करो टर्शरी पेंटाइल। टर्शरी पेंटाइल नहीं फिक्स होगा, मतलब ऐसे वाई और प्लस नहीं, लेकिन टर्शरी पेंटाइल सबका एक जैसा ही बनेगा। टर्शरी और से 3 डिग्री पेंटाइल और नहीं तो प्लस वाला तो नियो में करना है। ये तो सिंपल टर्शरी पेंटाइल है। पहले पेंटाइल बनाओ, पहले पेंटेन बनाओ, फिर पेंटाइल बनाने के लिए ऐसे बनाओ कि टर्शरी बन जाए। अभी तो कर रहा है। पेंटेन बन गया। फिर
टर्शरी पेंटाइल बनाओ, चलो बीच में बन गया। हाँ लाओ देखो पता नहीं बोला था शायद। ये हाँ तो टर्शरी कहाँ टर्शरी कैसा करते हैं मैं भूल गई। आओ। वो बीच वाला निकालना। क्या भेज रहा ये बाल हैं? खुला हुआ नहीं बने। सेकेंडरी और हाँ मैं खाऊंगा ये ओपन डंडा कहाँ है? ओपन पेंटाइल मतलब एक एच निकालना पड़ेगा ना, कहाँ से निकाला होगा? यहाँ से। अच्छा 1 2 3 और ये 4 नहीं, यहाँ तो बैलेंस ही तो कंप्लीट है। देखो 1 2 3 और ये हाइड्रोजन वाला 4 थोड़ा ही गलत है। एच तो लिखो कहीं पर तो पता चले। नहीं किया। देखो देखो फिर से सबसे पहले पेंटाइन बनाओ। देखो इसीलिए ये कंप्लीट हो गया अपना IUPAC, अब प्रैक्टिस चल रही है। पेंटाइन बनाना है तो हाँ, सो पेंटेन में 1 2 3 4 5 ऐसे ही होता है। ओके अब पेंटेन बना दो पहले, चलो H H H ये हमारा क्या है? पेंटेन। तो लिखो पेंटेन को CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 ये पेंटेन बन गया। अब मुझे क्या बनाना है? पेंटाइल बनाना है। क्या बनाना है? पेंटाइल। एक एच माइनस और टर्शरी पेंटाइल बनाना है। कौन सा? टर्शरी पेंटाइल। तो अब मैं एक एच निकाल दूंगा। एक एच सपोज मैंने यहां से निकाल दिया, डन। तो ये क्या हो गया? CH3 CH हो गया, CH2 CH2 CH3 यहां से एक एच निकाल दिया, डन। पेंटाइल तो बन गया। तो एक एच निकाल दिया, एक डंडा ओपन। तो देखो ये कार्बन के साथ एक, ये कार्बन के साथ 2, ये हाइड्रोजन के साथ एक और ये ओपन है वो 4। पेंटाइल है। पेंटाइल तो बन गया। एक एच निकाल के, ये पेंटाइन था, ये पेंटाइल तो बन गया और ये ओपन भी आ गया जहां से एच निकाला है। लेकिन मुझे तो टर्शरी पेंटाइल बनाना है। तो ये देखो जो ओपन डंडा है वो दूसरे कितनों के साथ जुड़ा हुआ है? 1 और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो सेकेंडरी पेंटाइल बना है। कौन सा बना है? सेकेंडरी पेंटाइल। सो टर्शरी पेंटाइल बनाना हो तो तुम्हें यहां से और एक कार्बन को जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़े? तो फिर तुम्हें ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि CH3 तो है, फिर एक CH और जोड़ना पड़ेगा। तो H निकाल दो। ऐसे ही थोड़ी जुड़ेगा, टेट्रावैलेंसी तो होगी। तो एक H और निकाल दो तो C हो गया। ये ओपन डंडा जहां था वहीं रह गया और ये हो गया वापस CH2 और अरे CH3 लिख दिया। ये हो गया CH2 और यहाँ है CH3, मतलब ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये CH3। तो यहाँ पे मान लो से CH3। वो CH2 है ना लास्ट में CH2 कब था? तो इस साइड कार्बन और 2 हाइड्रोजन। लेकिन अब तो इस साइड कार्बन है बस, इस साइड तो कार्बन है ही नहीं, तो 3 हाइड्रोजन होंगे ना, डन। अब देखो ओपन डंडा ये रहा, वो जो ओपन जहां पर है हमारी वैलेंसी, वो कितने कार्बन से जुड़ी हुई है? तो 1 2 और 3। तो ये हो गया हमारा टर्शरी पेंटाइल। और लास्ट में तुम्हें चेक करना है गड़बड़ी तो नहीं हुई। तो पहले पेंटाइन का फॉर्मूला 1 2 3 4 5 C5H10 मीथेन, C4 CH4
then C2H6, C3H8, हैं? CH4, C2H6, C3H8 and C4H10 and C5H12 आएगा। तो C5H12 और उसमें से एक H निकाल दिया तो C5H11। तो देखो 1 2 3 4 5 C5 तो हो गए, 11 गिनो, 3 3 6 3 9 और 2 11। तो सही है। एक H भी यहाँ एक्स्ट्रा आ गया ना तो यहाँ तुम्हारा क्रॉस चेक हो जाएगा फिर। चलिए ये सही है। टेट्रा कैसे किया? यहाँ जो CH3 था लास्ट वाला ये, उसको उठा के यहाँ डाल दिया क्योंकि मुझे टर्शरी बनाना था इसलिए। डन। टर्शरी पेंटाइल कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम में तुम्हें सारे कार्बन देखने हैं, 1 2 3 4 5। नहीं तो IUPAC में हम ये कार्बन को नहीं गिनेंगे, लेकिन कॉमन नेम में गिनेंगे। जैसे नियोपेंटेन कॉमन नेम है तो हम लाइन में तो 3 ही कार्बन है, लेकिन ऊपर वाला भी देखते हैं और नीचे वाला भी देखते हैं। समझ में आया? कॉमन नेम में सारे कार्बन देखने हैं, IUPAC में सिर्फ मेन चेन कंसीडर करना है। जैसे कि कॉमन नेम ये अभी मैं बोला वो, ये क्या है? नियोपेंटेन। तो सीधी सीधी लाइन अगर देखे तो सीधी सीधी लाइन तो ये है, तो 1 2 3, ये तो 3 ही हुआ। तो सर ये तो प्रोपेन वाला आ गया, लेकिन वो तो कौन से केस में? IUPAC के केस में। नियोपेंटेन कॉमन नेम है, कॉमन नेम में सारे देखने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, इसलिए पेंटेन। अंडरस्टूड? सर बताओ नियोपेंटेन का IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम क्या होगा? अभी बोला था तुमने। 2, 2-डाइमिथाइल प्रोपेन। गलत। 2, मिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन। फिर से एक बार क्या? 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ, ओके, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। डन। ये समझ में आया? अगर इसकी अगर सेकेंडरी बोलते तो क्या करते? सेकेंडरी तो ये है ही ना, सेकेंडरी। ये देखो ये डंडा निकाल दिया तो ये सेकेंडरी। हाँ, त्रिशा ने भी सेकेंडरी बनाया, तुमने सेकेंडरी बनाया। सेकेंडरी तो है ही। देखो ये एक डंडा जो ओपन है वो 1 कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब वो सेकेंडरी है। एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो तो नॉर्मल ही है। तो वो कौन? ये लास्ट वाला, वो कार्बन एक ही से जुड़ा हुआ है, मतलब वो नॉर्मल वाला। मतलब क्या? ये जो तुम्हारा है उसमें से एक H निकाल देना है, तो यहाँ 3 के 2 कर दो, एक डंडा ओपन कर दो, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सर तो ये हमारा हो गया नॉर्मल पेंटाइल। जहां से एक H निकाला तो वो कौन सा है? नॉर्मल पेंटेन था, तो उसमें से नॉर्मल पेंटाइल। क्यों? क्योंकि ये जो ओपन वैलेंसी है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल। सेकेंडरी ये वाला, टर्शरी ये वाला। डन। तो इसमें टेट्रा कैसे हुआ? टेट्रा कहाँ है? टेट्रा होगा तो फिर कार्बन से जुड़, फिर हाइड्रोजन कहाँ है? समझे? वही क्वेश्चन वापस आ गया। टेट्रा तो मतलब 4, यहाँ से 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। देखो यहाँ से ये कार्बन की 1 2 3 और ये चौथी ओपन है। ये ओपन की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो। डन। ओके, समझ में नहीं आया तो पूछो। कंप्लीट सबका? तो फिर ट्राई करोगे नियो प्रोपाइल? हाँ नहीं, नियो नहीं है, नॉर्मल प्रोपाइल। मुझे एक लेक्चर लेना है, लेकिन ये प्रैक्टिस भी करवानी है। कोई बात नहीं। हाँ बोलो, हो गया? बोलो क्या है? लाओ दिखा दो ना, क्या बनाना है? नियो प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल। हाँ, सो 1 2 3, लेकिन ये
गलत है। कैसे हाँ सही बनाओ रे, थोड़ा क्लीन बनाओ निर्भय। हाँ एक हाँ, सही मिनट। है। नहीं बनाया हिमांशु, देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है, पूछो। सुपर डिजाइन ये क्या बना वापस? प्रोफाइल एच काढना ये तुम्हारा सेकेंडरी प्रोफाइल है। तो कशाचे बिना कळले की इसलिए तो बोला कि नाम अलग हो जाएगा, कहीं से भी निकालो। वही तो हम सीख रहे हैं कब से। ओके, नहीं तो अभी हमने सेकेंडरी पेंटेन तो बनाई, पेंटाइल तो बना ही दिया था, लेकिन टर्शरी के लिए कुछ अलग करना है तो कहीं से भी नहीं निकाल सकते। पहले प्रोपाइल, तो प्रोपेन बना दो, CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया? प्रोपेन। अब मुझे नॉर्मल प्रोपाइल बनाना है, एक H निकालो, सो CH3, ये नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन में से नॉर्मल प्रोपाइल बनाना है तो CH3 CH2, यहाँ पर एक H निकाल दिया और एक डंडा ओपन। तो सर मेरा बराबर। हाँ, सो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोपाइल। अभी सेकेंडरी प्रोपाइल बोले तो बीच में से निकाल दो, तो ये है मेरा, तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, CH3, यहां से एक H निकाला तो कितना रहा? एक ही रहा, CH3, और एक H निकाल दिया है और एक डंडा ओपन। देखो 1 2 3 और 4, तो ये क्या बन गया मेरा? सेकेंडरी प्रोपाइल। H गिनो, H 3 3 6 2 8 3 है, ये तो प्रोपाइल। सो एक निकालेंगे तो 7 हो जाएंगे, 3 3 6 और 1 7। सर टेट्रा बोलते तो टेट्रा नहीं, टर्शरी। टर्शरी बोलते तो क्या करते? टर्शरी बोलते तो क्या करते? बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते? इधर तो नहीं बना सकते। सोचो। और एक एच निकाल लिया ऊपर एक तीन कार्बन लगाना तो तीन ही तो कार्बन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जैसे और एक एच निकाल ले बीच में से, तो क्या तो निकालो ना, निकालो, और एक H निकाल दिया, ठीक है, और एक H निकाल दिया, ये मैंने H निकाल दिया, ये H निकाला तो एक डंडा और आ गया। अब वो एक डंडे में मैंने CH3 डाल दूंगा तो वो कार्बन 1 2 और वो तीसरे से जुड़ जाएगा, तो वो टर्शरी बन जाएगा। CH3 लेके आओ, ये CH3 यहाँ लगा दिया तो यहाँ कुछ है ही नहीं। समझ में आया? CH3 ग्रुप ही नहीं है तुम्हारे पास, सो टर्शरी इसमें बन सकता नहीं है। समझ में आया? पक्का? पक्का ना? हाँ, चलो हिमांशु समझ में आया? ओके, चलो लास्ट सेकेंडरी प्रोफाइल बना, ये बनाया ना, ये तो अंदर ही आ गया, सेकेंडरी प्रोफाइल। अंडरस्टूड? तो अभी बनाया वो सिर्फ बीच का एच जो जहां से ओपन हमारी वैलेंसी होगी वो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ होगा, दूसरे 2 कार्बन से, तो वो गया सेकेंडरी प्रोफाइल। डन? ओके, तो ये सारे आंसर है। टर्शरी पेंटाइल, एन प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। चलो अब आते हैं हम नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी तक हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स देख रहे थे, सो अभी सारे के सारे अल्केन ही थे। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। ओके, सो चेंज क्या है? चेंज सिर्फ ये है कि तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्ड पहले ले लेने हैं। जो पहले सिलेक्ट करते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो मेन चेन होगी, वही पहला क्राइटेरिया था ना हमारा, तो वो तो है ही, लेकिन कंसीडर कौन सा करना है कि जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा हो। मतलब तुम कोई ऐसा रास्ता सिलेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा डबल बॉन्ड साइड पे ही रह जाए। ओके, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, यहाँ पे कार्बन और से ये डबल बॉन्ड। ओके, तो तुम ऐसा रास्ता ऐसे 4 सिलेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा वो डबल बॉन्ड साइड पे रह गया, वो तुम्हारी मेन चेन का हिस्सा होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड जो है वो तुम्हारी मेन चेन का हिस्सा होना चाहिए। डन? वो कंसीडर करना है। अंडरस्टूड? पक्का? तो देखते हैं, देखो CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले जैसे करते हैं 1 2 3, 3 मतलब प्रॉप आ गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल डबल, तो अल्कीन। ओके, तो इन ENE, तो प्रॉप इन। लेकिन ये इन कहाँ है तो उसको बताना पड़ेगा। 1 2 3, तो देखो ये 1 ये 2 ये 3, 1 पे है। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3, 2 पे है। 1 2, ये 2 भी गिनेंगे ना, तो यहाँ से गिनेंगे तो 2 पे, यहाँ से गिनेंगे तो 1 पे। हमें तो कम नंबर ही देना है तो 1 पे दे दिया। सो प्रॉप 1 इन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नाम हो गया हमारा प्रॉप 1 इन। जहां जहां पे 1 इन हो, जहां पे 1 इन या कुछ भी 1 पर कुछ भी हो, तो तुम उसके लिए कॉमन नेम डायरेक्टली लिख सकते हो। इसको हम प्रॉप 1 इन और डायरेक्टली प्रोपीन लिख सकते हैं। ओके, लेकिन प्रेफर करना ऐसा लिखना प्रेफर करना, मतलब वो भी सही है, लेकिन तुम प्रेफर ये करना। कहीं कोई स्कूल में ऐसे गलत है निकाल दे, सही ही है वो भी, ओके, लेकिन ऐसा लिखना प्रेफर करना। पहले से बता दे रहा हूँ, गलती ना हो इसलिए, क्योंकि कई टीचर्स को शायद ना पता हो कि भाई वो भी सही है, तो गलत दे देंगे उसको। ये प्रोपीन थोड़ी है, बताओ तो सही कि वो डबल बॉन्ड कहाँ है। अरे नहीं बताया मतलब 1 नंबर पे ही है ऐसा। ओके, सो ऐसे ही लिखना। चलो नेक्स्ट, 1 2 3 4, तो ब्यूट, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। बताओ फिर से कहाँ है। 1 2 3 नंबर पे है, और यहाँ से जाएंगे तो 1 नंबर पे, तो 1 नंबर वाला लेंगे। ओके, 1 सॉरी क्या था, ब्यूट 1 इन, बस फंक्शनल ग्रुप नहीं है, असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो ब्यूट 1 इन, तो सिर्फ ब्यूटीन। डन। ओके नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, डन। यहां से जाऊंगा 5, यहां से जाते हैं 1 2 3 4 5, वहीं से भी 5, ठीक है। यहां से जा, और एक और है 5, देखो 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5, और कंसीडर करो कि सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि 4 नंबर पे मिथाइल है। सीधे जाओगे तो भी 4 नंबर पे मिथाइल है, नीचे जाओगे तो भी 4 नंबर पे मिथाइल है, सेम ही आएगा। लेकिन ये 5 लूं या ये 5 लूं, तो ये 5 ले तो 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड, ये 5 ले तो 3 नंबर पे है डबल बॉन्ड, 2 नंबर वाला लेंगे। डन। ऐसा लिखना है, प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप को देना है या डबल बॉन्ड को? जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तब डिस्कस करते हैं। डबल बॉन्ड, उसमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, तो पूरा एक सीरीज है। ओके, तो वो सीरीज जब आएगी तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम्हें पूरी सीरीज याद रखनी है। ओके, बट इजी है, इसीलिए तो जैसे बुक में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। क्यों? साथ साथ में ही पढ़ लिया हमने। ये जो हमने अब तक पढ़ा ना, उसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जैसे सेट ऑफ लोकेंट्स, फिर सबसे पहले मेन चेन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली सिलेक्ट करनी, वो सारे रूल्स रेगुलेशन थे। लेकिन उसी में हमने प्रैक्टिस करते करते ही पढ़ लिए, जो इंपॉर्टेंट थे वो 3-4 बता दिए। डन। सो उसमें भी फंक्शनल ग्रुप में भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ओके, कोई एक सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आएगा, तो फिर एमाइन भी फंक्शनल ग्रुप है, तो सर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ले या एमाइन ले, तो वहां पे अल्फाबेटिकली नहीं जा सकते, तो वहां पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस गिवन है, साइंटिस्ट ने बताई है, जो ज्यादा रिएक्टिव हो ना वो पहले आता है। ओके, तो वो जब आएगा तब हम देखेंगे। ओके, हाँ, सो 1 2 3 4 5, तो कहाँ हुआ? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 5 मतलब पेंट, 2 नंबर पे है मतलब 2 इन, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4 मिथाइल 2 इन पेंट, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब देखो पहले तो हमें क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है। पहले सबसे पहले आएगा 2 डिग्री सफिक्स, प्रीफिक्स,
2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब हमारा ये 4 मिथाइल है वो सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो 4 मिथाइल आ गया, अभी साइक्लो वाइक्लो है नहीं, फिर वर्ड रूट, तो 4 मिथाइल पेंट 1 2 3 4 5 पेंट, 4 मिथाइल पेंट, फिर आता है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो 4 मिथाइल पेंट 1 पे है नहीं 2 इन। ओके, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, यहाँ पे आगे पीछे ना हो जाए, 4 मिथाइल 2 इन पेंट, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि सीधे ही क्या 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, वो सब क्या है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके, हाँ, डन। आगे देखो 4 मिथाइल 2 यस। अब यहां पर देखो क्या है, अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां से जाएंगे तो भी 5, बट यहां पर डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, फर्स्ट, और यहां पर ये कौन से पे है 4, तो बॉन्ड को तो हम प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड वाला जब भी मल्टीपल बॉन्ड हो उसको पहले लेना है, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से जाएंगे तो 2 नंबर 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, तो हम 1 नंबर वाला ही लेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5, तो क्या है पेंट, पेंट कुछ है सब्स्टिट्यूएंट, हाँ है, क्लोरीन, क्लोरीन 2 है, तो मतलब 4 4 डाइक्लोरो, 4 4 डाइक्लोरो पेंट 1 इन, दैट्स इट, तो 4 4 डाइक्लोरो पेंट 1 इन। इसमें ही रूल आ गया है क्या, मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट से पहले कंसीडर करना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या था, क्लोरो क्लोरो, तो हम ये भी बोल सकते थे ना सर यहाँ से जाएंगे तो 2 डिग्री सेकंड पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, ओके, और यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 और 4 पे आ रहा है, तो 2 वाला कंसीडर करेंगे, लेकिन नहीं, प्रायोरिटी किसको है, मल्टीपल बॉन्ड। डन। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कोई भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में देखा है, ऐसे छोटे छोटे रूल बीच में ही आ जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप, सब फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे हेलोजन है, लेकिन उस हेलोजन को देखो सब्स्टिट्यूएंट में हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या लिया है, 3 चीजें हमने कल देखी थी, क्या क्या लिया था सब्स्टिट्यूएंट में, कौन कौन से लिए, अल्काइल मतलब अल्काइल, देन दूसरा हेलोजन, यस, एंड तीसरा करेक्ट अल्कोक्सी। डन। ओके, ये 3 लिए थे, तो वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिए है, फंक्शनल ग्रुप ही, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ओके, लेकिन हमने किसके तौर पे लिए हैं, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिए हैं। तो हमने क्या बोला, बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले, सब्स्टिट्यूएंट की बाद में। तो बॉन्ड 1 नंबर पे है, यहां से जाएंगे तो बॉन्ड 4 नंबर पे होगा, तो 1 नंबर वाला देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का जो होना होगा हो जाएगा। डन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड होता तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हम, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते, तो हम बोलते 2 2 डाइक्लोरो बोलते। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सी लिखा हुआ है और यहाँ पे डंडे लगाए हुए हैं, कैसा मिक्स किया हुआ है, पूरा डंडा वाला भी नहीं है और पूरा सी वाला भी नहीं है, मिक्स किया है, तो ये क्या है, वो सब तो होता रहेगा। ओके, चलो, हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो हमने इधर से स्टार्ट क्यों नहीं किया, दैट इज द रूल। हाँ, दैट इज द रूल। ओके, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, पहले देखो 1 2 3 4 प्रायोरिटी ज्यादा बॉन्ड को नहीं चाहिए, नहीं, वही तो रूल है, इसीलिए तो तुम्हें याद रखना है। अभी जो मैंने तुम्हें पूछा और मैंने बताया वो कि पूरी की पूरी सीरीज आएगी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे। ओके, कि वो प्रैक्टिकल बेस पे, उसमें कोई लॉजिक मतलब थियरी नहीं है उसके बेस पे कि इसको पहले प्रायोरिटी दे दे, नहीं, प्रैक्टिकल बेस पे, प्रैक्टिकल एनालिसिस करके, जैसे हमने बोला ना प्योर IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ Pure and केमिस्ट्री,
तो प्योर तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अप्लाइड जो होगा उसके अकॉर्डिंगली प्योर पढ़ रहे हैं। ओके, हम वही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो हमें यूजफुल है। सपोज इंडस्ट्री में हमें ये पर्टिकुलरली कोई पॉलीथीन और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यूजफुल है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, इसका ये बेनिफिट होगा। स्वार्थी है दुनिया। ओके, नहीं तो कोई टाइम पास नहीं करेगा। मिलेगा क्या पहले ही सब सोचेंगे। फल की चिंता मत कर, लेकिन पहले ही फल चाहिए। विदाउट फल तो आगे कैसे बढ़ेंगे ऐसे। ओके, कृष्ण जी ने बोला है सही है, लेकिन वो भी सही है, लेकिन देखो सोचो, तुम अगर सोचोगे ही नहीं, तुम्हारा गोल ही नहीं है कुछ, तो पढ़ोगे ही क्यों फिर? सोचो, तुम्हारे कोई परसेंटेज लाने का गोल ही नहीं है, तो बस ऐसे ही स्कूल जाना है तो जा रहे हो, ट्यूशन जाना है जा रहे हो। सेल्फ स्टडी जो अंदर से वो जोश आना चाहिए वो आएगा ही नहीं। क्यों? गोल है ही नहीं। तो तुमने कोई फल डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे खाने को मिलेगा, तो फल तो गोल तो बनाना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण जी ने बोला वो बाद में आता है कि अभी फिर तुम कंटिन्यूअसली 90% लाने हैं, 90% लाने हैं, 90%, तो रोज ऐसे रटते रहोगे 90% लाने हैं, उससे थोड़ी आएंगे। ओके, पहले गोल बना दो 90% लाने हैं, फिर उसके ऊपर एक्ट करो, एक्ट करते रहो। अगर भूल गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वापस रटो। एक दिन 90% लाने हैं, भूल गए तो, नहीं भूले तो नहीं रटना है। ओके, इसीलिए मैं तो क्या करता था पता है, मैं जहां पढ़ता था ना वो रूम में ऐसे, अभी तो मूवीज में दिखाते हैं, पता नहीं बाहर तुम लोग क्या करते होंगे, लेकिन सब लोग ऐसे फेवरेट सुपरस्टार क्रिकेटर है और सेलिब्रिटी है, और फिर एट लास्ट भगवान के फोटोज होंगे। ओके, मेरे रूम में मैं खुद ही चिपका देता था सब कुछ, कि ऐसे पेपर है, उसके ऊपर बड़े से स्केच पेन से लिख दिया जो भी लिखना है, जो मुझे याद रखना है, जो मेरा गोल है, तो लिख दिया ऐसे गोल। आज भी वो पेपर है मेरे पास, चिपकाया हुआ नहीं है लेकिन पेपर है। ओके, जस्ट फॉर द मेमोरी, कि भाई कभी बहुत ही खराब कंडीशन आ जाए और सोचूं कोई कॉन्फिडेंस ही ना रहे, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बैठा हूं, अरे मैंने इतनी मेहनत की है, वो मैंने ये भी किया है, वो पता चले। ओके, तो इसलिए वो सब होना चाहिए। मैं अब पहले तो बहुत सोशल मीडिया यूज करता था, बहुत बहुत, मतलब एक एक्सट्रीम, मतलब घर वाले बोलते आज सब कुछ ही डाल देगा क्या तू उस पे, ऐसा। फेसबुक ऐसे यूज करता था मैं, आज से मतलब 6-7 साल पहले, 2018 से पहले, मतलब जब यहाँ नहीं था, बाहर था तब। दूर से डालता था, तब घर में तो आना नहीं है। फोन पे ही गाली पड़ती थी, डायरेक्ट नहीं पड़ती थी। ओके, सो जब बेंगलोर में था, जब हैदराबाद में था, तब तो मतलब वहाँ पे लाइफ ही अलग थी। बिट्स पिलानी में, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में लाइफ ही अलग थी। ओके, चलो, सो इतना ज्यादा मैं डालता था। ओके, अभी नहीं डालता हूँ, लेकिन अभी भी डालता हूँ। कौन सी चीजें कि जो सपोज मुझे मेमोरीज में दिखाई दे, अभी जैसे अभी मुझे मेमोरीज में दिखाई देता है सोशल मीडिया, फेसबुक का, कि भाई 10 साल पहले तुमने ये किया था, तो उससे भी मैं मोटिवेट होता हूँ, अरे अच्छा ये किया था। तो अभी मैं सोच के डालता हूँ कि भाई मुझे अगर फ्यूचर में वापस मैं अपना ही अकाउंट देखूँ, या मुझे मेमोरीज में दिखाई दे, या मैं अपना ही अकाउंट देखूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिले। फालतू की चीजें नहीं डालता, पहले फालतू की भी डालता था, क्यों तब ऐसा कुछ सोचता नहीं था। अब तो ऐसा है कि डालना ही नहीं है, छोड़ो यार ये सब मोह माया है, लेकिन थोड़ा डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया, हम चाहते तो नहीं है हो, हम तो भाई आगे ही बढ़ना चाहेंगे, लेकिन कभी कुछ लो पॉइंट आ जाए तो कोई मोटिवेट करने के लिए ना हो, ऐसा तो होगा नहीं। भगवान तो है ही, भगवान के हाथ पकड़े रहोगे तो कोई ना कोई तो भेज ही देंगे, किसी ना किसी को, वही आ जाएंगे कोई ना कोई रूप धरकर। ओके, पता नहीं किस रूप में वो गाना है ना, हाँ, तो वो आ जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो तुम्हारे पास तो, अच्छा मैंने ये किया है। मैं तो कभी कभी ऐसे फालतू, मतलब आराम से बैठा हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ पहले का रिजल्ट देख लेते हैं, खुद के ही रिजल्ट, अगर अच्छे हो तो, ना अच्छे हो वो तो फाड़ के फेंक दिए। मेमोरीज अच्छी ही रखनी है, और ज्यादा मेमोरीज में जाना नहीं है। ये अभी से बता दे रहा हूँ तुम्हें, थोड़ी बाहर की बातें हैं लेकिन अभी से बता दे रहा हूँ। क्या
बहुत ज़्यादा मेमोरीज से अटैच मत हो जाना, क्योंकि मेमोरीज अच्छी हो या बुरी पेन ही देती है। रियलिटी ऑफ लाइफ है ये। ओके, बुरी है तो पेन ही देगी, ऑब्वियस। बुरी मेमोरीज तो पेन ही देगी, और अच्छी मेमोरी इसलिए पेन देगी, शिट चला गया। ओके, अब ऐसा नहीं है, ऐसा अब ऐसा नहीं है, वो पेन होगा। ओके, लेकिन परिवर्तन ही जीवन का नियम है, संसार का नियम है। ओके, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए तो वो कोट पहले शायद बताया था ना तुम्हें, कि वो अर्जुन ने पूछा था कृष्ण जी से कि वासुदेव जी कुछ ऐसा लिखिए कि अगर कोई बंदा डिप्रेस हो और पढ़े तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, और कोई स्टेबल हो और पढ़े तो वो बहुत ज़्यादा उछले ना, वो भी स्टेबल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो लिख दिया कृष्ण जी ने, ये वक्त बीत जाएगा। तो अगर तुम डिप्रेस हो और पढ़ रहे हो, ये वक्त बीत जाएगा, खत्म होने वाला है। ओके, और बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और पढ़ रहे हो, ये वक्त बीत जाए, ओह माय गॉड, आराम से ये तो जाने वाला है, लाइक दैट। ओके, इसी को इंग्लिश में बोला है दिस शैल टू पास, ऐसे दिस शैल टू पास, ऐसे ये भी बीत जाएगा। हाँ, दिस ये शैल TOO पास, दिस शैल टू पास। तो वो तो इंग्लिश में तो हाँ वही ट्रांसलेट ही हुआ है। ओके, बट ये चीज है। ओके, तो ज्यादा मेमोरीज में चिपको मत, वो रखो बिहेवियर, होता नहीं है, डेवलप करना पड़ता है। मूव ऑन, गाड़ी चलती रहेगी, कुछ भी हो गाड़ी चलती ही रहेगी, तुम्हारे बिना कभी लाइफ रुकी नहीं है और नहीं रुकेगी। चाहे तुम जियो या मरो, मर जाओगे तो भी घर वाले भी 15 दिन तक करेंगे, फिर हाँ भाई, जो जिसके ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी तो वो याद करेंगे तुम्हारी बर्थडे पे, तुम्हारी पुण्यतिथि, वो जो भी होगी, थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे, याद कर लेंगे, आंसू भी बहाएंगे। वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो फेक है, लेकिन बस वही है, साथ में तो आ नहीं सकते। तुमने सपोज बुरे कर्मा किया हो और फिर वहां पे धर्मराजा तुम्हें दंड दे रहे हो, रुको रुको, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, कोई बचाएगा नहीं, क्यों, देना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल बोल दिया, मरने के बाद मतलब मरना तो एक्सट्रीम बोल दिया, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत खराब फेलियर आ जाए, कोई है तुम्हारे साथ या कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ये कोई में कोई भी हो गया, कोई भी मतलब कोई भी, अभी तो तुम यही लेवल पे हो, 11th में हो, आगे जाके तो मैरिज होंगे, मैरिज के बाद हस्बैंड भी शायद साथ में हो ना हो, वाइफ साथ में हो ना हो, चिल्ड्रन हो ना हो, पेरेंट्स एक्सट्रीम खत्म, वो तो सपोर्ट है लाइफ टाइम का, लेकिन वो भी तो जाएंगे ना भाई, इमॉर्टल तो कोई है नहीं, यही रियलिटी है। ओके, इमॉर्टल तो कोई है नहीं। ओके, सो जाना तो है ही, तो अभी मत सोचो आप क्या होगा, नहीं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ सबको ही जाना है, सबको ही जाना है। वो एक्सेप्टेंस होता है ना अभी नॉलेज के लेवल पर, तो जब ऐसा कुछ होगा तो वो झटका नहीं लगेगा, नहीं तो झटके में उनको भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े झटके लगते हैं, किसी के बेटे की डेथ हुई और मम्मी भी चले गए, पापा भी चले गए, क्यों, वो झटका ही सहन नहीं कर पाए कि अभी तो हम जिंदा है और बेटा बेटी चले गए, लाइक दैट। तो वो रियलिटी ऑफ लाइफ से हम काफी दूर है, हम ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही खा पी रहे हैं, कुछ होने वाला है, लाओ ये खाते हैं, वो पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बॉडी का जो होगा देखा जाएगा, वो देख लेगी बॉडी फिर। तो वो कब, जब हम सोचते नहीं है ना, कॉन्शियस नहीं होते ना, तो ऐसा ही उल्टा सीधा सब कुछ करते हैं। लेकिन भगवान ने बॉडी इतनी अच्छी बनाई है कि फुल टॉलरेंस है, इतना झेलती है, एट लास्ट हमें डिजीज आता है, लास्ट सोचो, कोई मतलब 20 साल टॉबैको स्मोकिंग कर रहा है, उसके बाद उसके लंग्स में जवाब देते हैं, तो 20 साल तक तो वो तुम्हारा साथ दिया, अच्छी बात है, गलत कर रहे थे फिर भी साथ दिया। कोई सपोज अल्कोहल कंज्यूम करता है 30 इयर्स 40 इयर्स इवन 56, मरते दम तक पीते ही रहते हैं,
सोचो, तो 30 इयर्स 40 इयर्स तक पिया, तो ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हारा लीवर किडनी सपोर्ट की है 30-40 इयर्स, नहीं तो वो तो उसके लिए अच्छा नहीं है। पहले ही टाइम पे बोल देते हो भाई ऐसा करोगे तो अपन बंद हो जाएंगे काम करना तो वो तो फिर क्या दूसरे ही टाइम से बंद हो जाते। लेकिन वो कितना विथस्टैंड किया, सोचो हमारे ऑर्गन ने कितना सपोर्ट किया कि वो धीरे धीरे अपनी इफेक्ट दे रहा है, तुरंत नहीं दे रहा है। तुरंत देते अभी हम बहुत ज्यादा चाइनीज खाए और अभी हमारे सारे बाल निकल जाए, अरे यार चाइनीज खाना बंद, लेकिन बॉडी थोड़ा खाने देगी, खाओ भाई खाओ, तुम्हारा भी टेस्ट है, ये है वो है, ओके। फिर जाके फिर 20 साल में 30 साल में ग्रे हेयर, अरे इतना जल्दी ग्रे हेयर, बूढ़े हो गए? नहीं, बूढ़े नहीं हो गए, ये डाइट की वजह से है। तो कॉन्शियस लिविंग दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है, ओके, कि आगे पीछे का देख के कर्म ऐसे करो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल सको। जो चीजें पसंद नहीं है ना कि हमारे साथ हो, बोलते हैं ना, वो भी कोट है, जो हमें पसंद नहीं है ना कि हमारे साथ ऐसा हो, वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। कोई हमें गाली दे वो पसंद नहीं होता, तो हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। कोई हमारी बातें करे हमारे पीठ पीछे, वो हमें नहीं पसंद, तो हमें भी किसी के बारे में पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। अगर सिर्फ मजाक के लिए हम किसी का फन के लिए किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, बस एंजॉयमेंट, तो फिर रेडी रहना, तुम्हारा भी कभी ऐसा होगा, फिर तब तुम डिप्रेस हो जाओ, वो नहीं चलेगा भाई। क्यों? तुमने ऐसा किया तो ऐसा मिलेगा भाई, तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और अगर नहीं है तो बंद करो। अभी जैसे होगा भाई मुझे जीना है, मुझे लीवर किडनी सही रखना है, तो कई बात ऐसी होगी जो अट्रैक्ट करेगी, वहीं पे खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। जैसे अभी देखो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको कितनी क्रेविंग होती है, यार चाय पीनी है, ये मिठाई खानी है, ये खाना है, वो खाना है, नहीं खा सकते। दो ही चीजें है, खाओ या फिर जाओ। क्यों? कोटा खत्म, तुम्हारा जितना करना था उतना खा लिया, पहले ज्यादा खा लिया तो अब बॉडी खाने नहीं देगी, बस भाई अपनी लिमिट खत्म, अब करोगे तो गए। तो हर चीज में ऐसा है, हर चीज में, तो एक लेवल से ज्यादा नहीं करना चाहिए और कॉन्शियस लिविंग होना चाहिए। पहले ही देखो, अगर हर कर्म जो भी तुम कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसमें सिर्फ तुम सोच लो कि इसकी इफेक्ट क्या होगी, तो 99% केस में तुम कोई गलत चीज करोगे ही नहीं। अगर तुम सही सही एनालिसिस कर रहे हो तो कि भाई ये चीज खा लेता हूँ, इससे ये तो होगा, लेकिन पसंद भी है, खाना भी है, तो डिसाइड कर लो। चॉइस बोलते हैं, लाइफ इज बिटवीन से बर्थ एंड डेथ, बी एंड डी के बीच में सी आता है, चॉइस। तो बर्थ से डेथ कब होती है? जैसी जैसी तुम्हारी चॉइस जैसी है वैसी डेथ जल्दी आएगी, लेट जाएगी, लाइक दैट। हो सकता है इन दैट सेंस आवर फ्यूचर इज इन आवर हैंड, वो सेंस में बोलते हैं ना कि सबका हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। तो कैसे हाथ में है? वो इनडायरेक्टली हाथ में है, नहीं तो वैसे तो कुछ हाथ में है ही नहीं, कुछ भी नहीं हाथ में। अभी सिर दर्द कर रहा है, लो मिटा दो, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा दवाई खा सकते हो, दवाई की साइड इफेक्ट होगी, क्या कर सकते हो? दूसरी दवाई खाओगे, और क्या करोगे? तो दवाई खानी ही ना पड़े वो चॉइस तुम्हारे पास है। दवाई खाई और साइड इफेक्ट हटानी, वो तो है ही नहीं अपने पास। ओके, तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस लिविंग होना चाहिए। कहाँ थे हम? उससे के बाद कहाँ थे? मतलब क्या बात कर रहे थे? मूविंग की बात कर रहा था मैं। हाँ तो वही क्या दिखा रहा था? बोर्ड वाला? अरे मतलब आप करते थे ना। हाँ यस, वो बता रहा था। तो करेक्ट। सो मूव ऑन करो। कहीं पर भी अटक गए ना, कहीं पर भी, सपोज तुम्हें फेलियर आ गई भाई, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तुमने सोचे थे 90+ और आ गए 75+, तो गए काम से, क्योंकि इतना ज्यादा तुमने सोचा है और इतना आया, तो तुम तो फेल ही हुए हो। भले दूसरों की नजरों में पास हुए हो, लेकिन तुम अपनी नजर में तो फेल हो गए ना। 90+ सोचे थे और 75 आए। हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करो, गलतियां ढूंढो, क्या क्या मजे किए, कहाँ सेक्रीफाइस नहीं किए, कहाँ पढ़ाई कम की, सब एनालिसिस करो और फिर एक डिटर्मिनेशन रखो, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, और फिर आगे बढ़ो। अब रोते ही रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? इसीलिए बताया था कि तुम अगर फेलियर हो या सक्सेस हो, उसमें उलझे रहे
तो नेक्स्ट तो फेलियर ही होगा 100%। फेलियर में भी अगर उलझे रहे, इवन सक्सेस में भी उलझे रहे, ये कर दिया वो कर दिया और पढ़ा नहीं नेक्स्ट के लिए, गए नेक्स्ट में गए। ओके, तो इसीलिए मैंने कहीं पे सुना था और मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला हुआ था स्टेटस आज से 10-15 साल पहले, वेदर यू सक्सेस और वेदर यू फेल, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज फॉरगेट इट, भूल जाओ। सक्सेस है तो भी भूल जाओ, क्योंकि उसको याद रख के नहीं मिलने वाली नेक्स्ट सक्सेस। और फेलियर है उसको भी भूल जाओ, उसको याद रखोगे तो भी नहीं मिलेगी। क्यों? डिप्रेस होते जाओगे। एक्सेप्टेंस रखो, अच्छा ये हुआ, ठीक है, ये गलती थी, इसको इंप्रूव करेंगे, आगे बढ़ जाओ। फिर सक्सेस मिला, अच्छा ये हो गया, तब हो गया मानो, तुमने किया ऐसा मत मानना, नहीं तो फिर दूसरा ईगो आ जाएगा। ओके, ये सब हुआ, सब अच्छा हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जो मुझे आए, मार्क्स भी अच्छे हुए, चेक हो गए, सब कुछ अच्छा ठीक है, चलो सक्सेस मिल गई, तो वैसे करके आगे बढ़ना है। ओके, तो आज की डेट में भी मैंने वो बता रहा था ना कि सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, सो दैट अगर मैं वो पढूं तो कभी भी गो थ्रू करूं तो थोड़ा कहीं पर भी हिले डुले हो तो थोड़ा स्टेबल हो जाए। ओके, तो मैं तुम्हें वो बता रहा था, फाइनली पॉइंट पे आ जाते हैं कि घर पर जहां पर भी तुम पढ़ रहे हो वहां पर तुम अपना गोल बनाकर लिख दो, तो रोज देखोगे ना, हाँ ये है, करना है। फिर जिस दिन भूल गए ना और तुम्हें याद दिलाने वाला भी कोई नहीं है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो चलता ही जाएगा। तुम्हारे सपोज 1 महीना चला गया, तो तुमने गोल बनाया था अप्रैल में कि फोड़ देंगे, और फिर आ गया सितंबर, 4 महीना कुछ किया ही नहीं, तो वापस जब नजर वहां पड़ेगी ना, तब जाके तुम वापस रीस्टार्ट करोगे। ओके, और अगर वहां नजर पड़ेगी ही नहीं तो फिर तुम्हें कब याद आएगा? जब रिजल्ट खराब होगा तब। वो देर हो गई है। तो स्कूल का रिजल्ट खराब हो गया, सपोज वो दिवाली के बाद रिजल्ट आया या दिवाली पर आया, नवरात्रि के बाद आया, तो वो टाइम वो और गया। सितंबर भी, अभी तो सितंबर था, सितंबर भी गया, फिर तुम अक्टूबर नवंबर से पढ़ाई शुरू करो। तो वो बचाने के लिए ऐसे गोल पूरे रूम में चिपका दो। 2 चीजें चिपकानी है, एक तुम्हारा गोल, दूसरे एफर्मेशंस, जहां पे तुम्हें लग रहा है कि तुम लैग कर रहे हो, तो अफर्मेशंस चिपकाओ या फिर नोटबुक में लिखो 10-10 बार। वो जो बचपन में होमवर्क देते थे वैसे, ये चीज नहीं आ रही है तो 10 बार लिख के आना। वैसे तुम्हें तो नहीं मिलता होगा शायद अब, लेकिन हमें तो मिलता था, 50 बार लिखो। सर ह्यूमन है हम, लिखो 50 बार, ऐसे एक ही चीज 50 बार, ऐसा होमवर्क मिलता था। ओके, लेकिन वो अंदर घुस जाएगा, तुम्हें याद रहे ना रहे, लेकिन रट्टा हो जाएगा वो। तो अफर्मेशंस लिखो, तुम जहां लैग कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि भाई यू आर से लो ऑन कॉन्फिडेंस, सो लिखो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा लिखो 10 बार, 20 बार, 50 बार, रोज लिखो, जब तक ऐसा लगे अरे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, अब लिखने की जरूरत नहीं है, तब तक लिखो। ये सेल्फ के ऊपर काम करना है, सेल्फ के ऊपर हम कभी काम ही नहीं करते। देखो अभी खा पी रहे, ये वो एक्सरसाइज करते हैं नहीं, डाइट करते हैं, कौन सा क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए नहीं, पूरी लाइफ हम सेल्फ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं है। और एक्चुअली सेल्फ ही है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, नहीं तो बाकी सब तो छूटने ही वाला है। सब कुछ, वेदर इट इज एक्यूमुलेटेड और वेदर से रिलेशनशिप, कुछ भी हो, सब कुछ तो छूटेगा ही। पैसे अर्न किए हैं तो वो जाएंगे ही, तुम्हारे ही पास रहेंगे ऐसा थोड़ी है, किसी के पास नहीं रहेंगे तो हमारे पास रहेंगे। प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं रही, पैसे किसी के पास नहीं रहे, छोड़ के ही जाना है। भगवान द्वारका छोड़ के गए हैं, तो हमारे पैसों की तो क्या बात है। रावण जी सोने की लंका छोड़ के गए हैं, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि मेरे बेटे यूज करेंगे, देखो अभी किसके बेटे क्या यूज कर रहे हैं, वो चला ही जाएगा इनडायरेक्टली, जहां जाना है वहीं चला जाएगा। ओके, तो वो सब कुछ जाएगा और हम भी जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लास्ट में जाएंगे सेल्फ लास्ट में जाएगा, तो सेल्फ की ध्यान रखो। सर्कल बनाओ अच्छे से कि भाई सेंटर्ड में तुम हो, सेंटर में, तो सबसे पहला ध्यान किसका रखना है? खुद का, क्योंकि तुम सही हो तो तुम दूसरों का ध्यान रख सकते हो। फिर एकदम नजदीक वाला सर्कल, तो वो है फैमिली मेंबर्स, और उसमें है सिर्फ मम्मी, भाई, बहन एंड फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ, और उसके फ्यूचर में चिल्ड्रन, बस इतना ही फैमिली।
ये काका मौसी मम्मी फ्रेंड्स ये वो सब कुछ दूर वाला बड़ा वाला सर्कल है। ये सर्कल से बाहर जाएंगे तब वो आएंगे। पहला वाला सर्कल तो फैमिली ही है। उससे भी पहला सर्कल तुम खुद। सेंटर में तो तुम ही हो, किसी और को सेंटर में रख दिया तो गए, फिर पूरी लाइफ उसके अराउंड में तुम्हें घूमना पड़ेगा। किसको दूसरों को तुमने सेंटर में रख दिया, फिर वो दूसरा आदमी हो, दूसरा कोई पैसा हो सकता है, दूसरा कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, वो सेंटर में है तुम्हारी लाइफ के, तो गए फिर, क्योंकि फिर वैसे ही मेंटालिटी हो जाएगी। कई लोगों के सेंटर, लाइफ ऑफ सेंटर क्या है? मनी। तो भागते रहो, गोल गोल घूमते रहो, मनी 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 मनी। रिलेशन भी गए, सब कुछ गया, हेल्थ गई। क्यों? क्योंकि मनी से बहुत पैसे कमाए, लेकिन गए क्योंकि वो भी तो जाने ही वाला है, मनी भी तो जाएगी। कई लोगों के सेंटर में रिलेशंस होते हैं, तो रिलेशंस के पीछे सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, खुद का ध्यान ही नहीं रखा, वो भी जाएंगे। भले ही सबके रिलेशंस अच्छे हैं, तो थोड़ी शादी में ज्यादा भीड़ होगी, जब अंतिम यात्रा निकलती है तो ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन भीड़ ज्यादा होगी, तुम तो गए जल्दी जल्दी चले जाएंगे। क्यों? दूसरों के लिए ही सब कर रहे हो ना, तुम खुद के लिए क्या किया? तो इट इज नॉट, वो बोलते हैं ना क्या, ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फिश होना नहीं है। तुम सही होंगे तो, तुम अगर डूब रहे हो, तुम्हें तैरना आता है, तुम किसी को बचाओगे ना? तुम्हें ही डूबना, तुम्हें तैरना नहीं आता, और तुम दूसरों को बचाने की बातें कर रहे हो। पहले खुद तो संभलो। ओके, तो गोल गोल बनाओ और फिर उसको पढ़ो। फिर वो जो जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ, गोल बना के ही काम खत्म नहीं हो गया, फल तो होगा ही। तो वो उसके लिए स्टार्ट किया था ना हमने ये सब, फल। तो फल की चिंता मत कर, ऐसा बोला था। तो फल की चिंता मत कर मतलब कब? तुमने अपना इनपुट दे दिया, तुमने प्रिपरेशन जो करनी थी एग्जाम के लिए वो सारी कर दी, सारी प्रिपरेशन कर दी। अब रिजल्ट, वो चेकिंग वेकिंग तुम्हारे हाथ में है नहीं, तुम्हारे हाथ में प्रिपरेशन थी, वो तुमने कर दी। अब फल की चिंता मत करो, ऐसा इनपुट तो करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि भाई ये तो मेरे दादा है, ये मेरे बड़े भाई है, छोटे भाई है, सबको मार दूंगा, इनको मार के फिर मैं राजा बनूंगा। वो राजा मुझे नहीं करना। ए भाई कौन बोल रहा है तू राजा बनेगा? तुझे पता है क्या होगा क्या नहीं? वो सब छोड़ दू, वो जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तेरा काम क्या है? लड़ना, तो लड़, भूल जा सब कुछ, ऐसा। तो अपने काम पे ध्यान दो। उस टाइम पे सोचोगे कि यार इसके बाद लोग क्या बोलेंगे, इसने दादा को मार दिया, इसने अंकल को मार दिया, ये वो लोगों का सोचेंगे तो फिर लड़ाई कैसे होगी? अब वो लोग मार देंगे तुम्हें। तब फल की चिंता मत कर, कर्म तो करना ही पड़ेगा। पहले से ही तुम फल की चिंता नहीं करोगे, मुझे कुछ चलेगा, अरे चलेगा अबे तो तुम कुछ करोगे ही नहीं। कोई भी चीज हम करेंगे कब? जब तुम्हें ऐसा हो कि हाँ ये करने से मुझे ये मिलेगा, तभी तो करोगे। एटलीस्ट तुम मजा तो देखोगे, ये खाने से मुझे मजा आएगी, ये खाने से मेरा पेट भरेगा, पढ़ाई करने से मेरा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आने से मुझे एडमिशन मिलेगा, ये गोल तो होगा ना कोई। विदाउट गोल तुमने कोई गोल बनाया नहीं तो फिर लाइफ चल रही है, तो वो तो फिर जानवरों को भी चलती है। तो हमारे पास ये बुद्धि इंटेलेक्ट है, उसका यूज क्या किया हमने? वो भी तो सुबह उठते हैं, जो हो इधर उधर भागते हैं, कहीं पे खाना मिला तो खा लेंगे, कहीं पे कुछ इधर उधर चलता ही है ना उनका। क्यों? इंटेलेक्ट नहीं है, अभी वो डेवलप स्टेज में है, लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है। हम लोग डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग स्टेज में है। उनके पास दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो है, रोड क्रॉस कैसे करना है, वो हॉर्न बजाए तो हट जाना है, उतना तो है उनके पास भी। लेकिन उसके बाद आगे पीछे का नहीं है कि आज ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, ये कचरा नहीं खाना है, अच्छा खाना है, ये सब बहुत ज्यादा नहीं है वापस। ओके, तो नहीं, कई लोग ऐसे प्लास्टिक भी जानवर खा लेते हैं। ओके, कई बर्ड्स होते हैं वो कुछ ऐसा खा लेते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। तो उतना इंटेलेक्ट नहीं है हमारे पास है, तो फिर हमने क्या किया? फिर हम भी जानवरों जैसे ही जी रहे हैं, जो आए वैसे चल रहा है। अच्छा ये कर लो, वो कर लिया, यहाँ चलो वहाँ चले गए, ये कर लो, वो कर लो, इधर आओ उधर आओ, आज ये करना है कल वो करना है। तो वो तो सब चल रहा है और तुम भी चल रहे हो, ऐसे ऐसे भटक रहे हो। गोल होगा तो तुम बोल सकते हो ये, हाँ तुम्हें गोल है कि भाई यहाँ से मुझे मुंबई जाना है, तो गोल है। फिर तुम बोलोगे कि यार सूरत में से कोई आए, अबे यहाँ पे बहुत अच्छी पानी पूरी मिल रही है, खाने गए तो वहाँ लेट होगा, चलेगा? हाँ चलेगा, तो जाओ। वहाँ लेट होगा, चलेगा? नहीं, वहाँ से फ्लाइट है मेरी, नहीं चलेगा, तो फिर आगे बढ़ो, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो वैसे बीच बीच में फिर सब कुछ आता रहेगा, तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। पूछो अपने आप को कि इससे ये होगा, चलेगा?
तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है हाँ चलेगा तो करो, वो कोई बात नहीं। ना बोल रहे कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, तो फिर यहाँ ना बोलना पड़ेगा। फिर वो कोई भी हो, घर का मेंबर भी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई अपनी फेवरेट चीज़ खाने पीने की बात हो, ओके आज इतना पेट भर गया है, अभी और खाएंगे तो पढ़ने में नींद आएगी, चलेगा? नहीं नहीं चलेगा तो छोड़ो, अब कभी और खाएंगे, पूरी लाइफ पड़ी हुई है, ऐसा थोड़ी है कि लास्ट डे है तो नहीं खाना, अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट। तो वैसे अपनी मेंटालिटी, अपना इंटेलेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गोल नहीं बना ये वो, तो इधर उधर चलता ही जा रहा है, लाइफ सबकी जा रही है। मेरे अंकल ऐसा बोलते थे कि बहुत बार बोले हैं मुझे, जब मैं ऐसे मतलब तुम्हारी एज से लेकर अभी तक बड़ा हुआ तब तक बोलते ही, मतलब उनकी डेथ हुई तब तक बोलते ही रहे हैं क्या कि भाई बेटा जीते तो कुत्ते भी हैं, उनको भी खाना मिल ही जाता है। बोलते हैं ना भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते, वो एक फ्रेज नहीं है, कीड़ी ने कौन ने हाथी ने मौन। चींटी के लिए जो एक दाना होता है उससे वो एक दिन जिंदा रह सकती है, तो उसको मिल ही जाता है हर एक दिन सभी को। और हाथी को 20 kg एक मण चाहिए, मण मतलब 20 kg, उतना खाना चाहिए थोड़ा मेंटेन रहने के लिए, वो भी उसको मिल ही जाता है। सोचो कौन देता है? ओके नहीं तो है उनके पास कोई सर्विस कि मम्मी पापा देंगे ये वो, बारिश हो रही है कहाँ जाएंगे, पानी बहुत आ गया है कहाँ जाएंगे, है उनके पास कोई ये तुम्हारा घर है तुम रहो? नहीं, वो कहीं ना कहीं घर ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं शेल्टर मिल ही जाएगा। वो सब हम नहीं मेंटेन कर रहे। ओके एक दिन कभी क्या हुआ पता है, तो यहाँ से आया था, यहाँ से ट्यूशन से जा रहे थे सब लोग ऐसे छूटे कॉमर्स वाले, तुम लोग आए उससे पहले, तो ऐसे करके ऐसे नीचे गए, और जैसे ही ऐसे नीचे गए ना गेट के पास गए ना, तो बहुत बड़ा ऐसे मतलब ये बल्ब है ना यहाँ ग्राउंड लेवल से, ये बल्ब जितना बड़ा, इतना बड़ा बैल घर के अंदर, घर के अंदर। तो वो तो ऐसे आए ऐसे घर के अंदर, अंदर, और मैं डायरेक्ट ऐसे दरवाजे से ऐसे आया और पीछे के दरवाजे से ऐसे घर के अंदर गया, और फिर ऐसे ही गया तो ये मंदिर का रूम है, आगे के रूम से ऐसे मंदिर के रूम में गया, और डायरेक्टली ये विंडो है ना जो वहां पे ऐसे, और उसी दिन हमने शिव जी की पूजा की, वो नंदी महाराज डायरेक्ट फिर बहुत खतरनाक अभी जो बारिश हुई थी ना तब, क्योंकि बाहर भीग जाते, तो इसीलिए ओपन था, ऐसे मारा होगा और दरवाजा ओपन था तो अंदर आ गए डायरेक्ट, वहीं पे खड़े। ओके किसने बोला उनको? ओके किसने बोला इतना बड़े, मतलब आई वॉज ऑल्सो शॉक, उनको इतने बड़े, मतलब वो बाजू में फिर वैगन आर खड़ी थी ना, तो वैगन आर से भी ज्यादा हाइट थी उनकी। फिर पहले तुमको हाँ नंदी महाराज आ गए सोचो ये तो ऐसे बात है कि क्या उनको क्या है, वो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं शेल्टर मिल ही जाता है। तो कहने का मीनिंग है कि वो मेरे अंकल जो बोल रहे थे कि भाई सब लोग जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, और पैसे तो सब लोग कमाते हैं। उसके लिए भी एक वर्ड यूज़ करते थे, मैं बोल देता हूँ, बड़े ही है तुम लोग, कि जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। ओके कि पेट दो कुत्ते भी भरते हैं, और पैसे तो प्रोस्टिट्यूट भी कमाते हैं। प्रोस्टिट्यूट मतलब पता है ना? नहीं पता? पैसों के लिए जो अपने बॉडी का ही बिजनेस कर ले उसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट, संस्कृत में बोलते हैं वेश्या। ओके ओके वो पहले कल्चर था, आज की डेट में भी है, लेकिन वो सब छोड़ो ना अभी उसकी बातें, लेकिन ये ऐसा होता है। ओके क्यों? मजे के लिए नहीं, अभी उल्टा है। ओके वो क्यों कर रहे हैं? उनके पास कोई ऐसा मीन्स ही नहीं है पैसे अर्न करने के लिए, तो वो बॉडी के मतलब बॉडी को सेल करके, नहीं होते लोग बच्चे भी बेच देते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहीं से भिखारी और वो हो तो उठा लेते हैं और बिजनेस करते हैं। तो है सब, ये कलयुग है, लेकिन ये सब मे बी द्वापर युग से चलता आ रहा है। ओके हाँ मुझे पक्का नहीं पता तो मैं वो कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अभी तो सब चलता रहेगा, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन वो मेरे अंकल वो डायलॉग बोलते थे, वो बोल रहे कुत्ते तो मतलब पेट तो कुत्ते भी भरते हैं और पैसे तो वेश्या भी कमाती है।
तुम कैसे खाना खा रहे हो और तुम कैसे पैसे अर्न कर रहे हो वो मैटर करता है। सिर्फ पैसे अर्न करना मैटर नहीं करता, लेकिन तुम कौन से वेज से कर रहे हो। ओके, और क्या है वो तुम्हारे सोसाइटी में और सोसाइटी में ना हो तो भी भगवान के सामने तुम खड़े रह सकते हो। तुम्हारे अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट है, खुद के लिए रिस्पेक्ट है, खुद के लिए तुम्हारे पास रिस्पेक्ट है कि मैंने ये चीज़ की। ओके, तो वो हमेशा याद रखना कि ऐसा मेरा अंकल बहुत बार बोलते थे, बहुत बार, इतना बार कि मतलब जैसे मैं अभी तुम्हें बहुत सारी बातें बताता हूँ, कई बातें ऐसी होगी जिसका इन डेप्थ मीनिंग जो मैं लेवल पे कहना चाह रहा हूँ वो लेवल का शायद तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि वो सब एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है। ओके, तो वो लेवल का समझ में ना आए, लेकिन जो लेवल का समझ में आया आ तो गया। जैसे मैं IUPAC तुम्हें 12th का समझा दूँ तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि 11th का तो आ गया तुम्हें, तो 12th का भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा वैसे। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि ध्यान दो और गोल बनाओ, गोल के ऊपर काम करो और फिर आगे बढ़ते बढ़ते काम करो। गोल के अकॉर्डिंगली, हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली, अगर धर्म के अकॉर्डिंगली सही है तो वो काम करो, अगर नहीं है तो वो काम मत करो। फिर चाहे वो कोई भी बोले ये करो तो वो मत करो, तो वैसे आगे बढ़ना है। धीरूभाई अंबानी का नाम तो सुना है ना, मुकेश अंबानी के, अनिल अंबानी के पापा। उन्होंने बोला था कि अगर तुम खुद के सपने नहीं बनाओगे और उसे पूरे करने के लिए नहीं लगोगे तो कोई और तुम्हें हायर कर लेगा उसके सपने पूरे करने के लिए। तो वही है, अगर तुम खुद के सपने नहीं बनाओगे और उसे पूरे करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो कोई और आएगा और तुम्हें हायर कर लेगा उसके खुद के सपने पूरे करने के लिए। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, कंपनी है मेरी, अभी मुकेश अंबानी है, रिलायंस चला रहे, तो रिलायंस के एम्प्लॉइज क्या है, हायर ही तो किए हुए हैं। क्यों? मुकेश अंबानी का कोई गोल है कि मुझे भाई वर्ल्ड का वेल्दीएस्ट पर्सन बनना है, ये करना है, वो करना है, उसके गोल को पूरे करने के लिए सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। और कोई हायर कर लिया मतलब फ्री तो कर नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उसमें से सोचे जैसे कि मुझे सपोज स्कूल में ये सब करवाना है, ये सब अपन खुद का करेंगे ऐसे, तो सब लोग फिर वैसा नहीं है, सब लोग एंटरप्रेन्योर बनने की मत सोचें। लेकिन कहने का मीनिंग है एक गोल रखना। ओके, वो गोल के अकॉर्डिंगली करना होता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और फिर वो तुम अगर नहीं कर सकते तो वो जगह छोड़ दो, वो जगह छोड़ दो, करना मत छोड़ो। वो जगह छोड़ दो, वो लोग छोड़ दो, करना मत छोड़ो। लोग छोड़ने की बात बाहर जॉब करने के लिए है, घर में कुछ छोड़ नहीं सकते हम। अगर पापा बोले कि भाई ये नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर ऐसा नहीं कि पापा छोड़ो अब खत्म सब। वो बकवास नहीं करनी है। ओके, सो वो बाहर जो हम जॉब के लिए जाते हैं, स्कूल में सपोज तुम जो करना चाहो ये वो चेंज कर दो, भाई नहीं पसंद है तो स्कूल चेंज कर दो, वो कर सकते हैं। ओके, वो बात है, अंडरस्टूड। तो गोल बनाओ और गोल के लिए काम करना। इट्स नॉट अबाउट ओनली 11th और ओनली 12th, लाइफ के लिए अभी 11th 12th का गोल बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ में एक बड़ा गोल भी होना चाहिए, लाइफ का गोल। ओके, तो वो लाइफ के गोल के लिए भी काम करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। विदाउट काम किए तो गोल अचीव होगा नहीं। लाइफ का गोल क्या है वो बताया ना, 84,84,00,000 बर्थ के बाद ह्यूमन बर्थ मिलता है। अभी कर्मा सोच लो कि कहाँ कितना कर्मा किया है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट होगा। ओके, उस दिन बहुत पूरा लेक्चर बारिश वाला ऐसे ही हुआ था ना, तो 1 घंटे अगर तुम किसी की बुराई करते हो चलो चलो ये लास्ट ही है, थोड़ा ही है। ओके, सो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से पहले है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से भी पहले है। तो अब देखो, नहीं तो याद कर लो, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, DST, पहला नाम अल्फाबेट DST, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो ABCD में जो आगे आएगा उसकी प्रायोरिटी है। सो S से पहले D आता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है।
अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है सो टी से पहले भी डी आता है तो डबल बॉन्ड ही पहले आएगा। डन। सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड, ले ये जो वो ABCD नहीं फिर अभी तो आपने बोला डीएस। ये इनके लिए, किन के लिए? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब सीक्वेंस में 1 2 2 3 3 2 2 1 ऐसे, 1 3 नहीं। डन। तो वो ओके तो सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ही हुई ना। हाँ। वही तो 1 3 हुआ ना, सिंगल बॉन्ड और 3। हाँ। सिंगल और ट्रिपल है तो फिर हमारा अभी जो रूल समझा वो आ जाएगा ना, मल्टीपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। सिंगल तो सब जगह होने ही वाला है। ओके तो सिंगल और डबल हो तो तुम किसको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो डबल पे आ गया। सिंगल और ट्रिपल है तो भी मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दोगे तो ट्रिपल आ गया। डन। और डबल ट्रिपल में डबल ट्रिपल में डबल, सिंगल डबल में भी, सिंगल डबल में तो पता ही है सिंगल के साथ कुछ भी हो ना तो डबल होगा तो डबल को प्रायोरिटी, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल को प्रायोरिटी, लेकिन डबल ट्रिपल के लिए डबल को प्रायोरिटी। डन। ओके सो 1 2 3 4 5 5 है, 5 है तो मतलब क्या है मेरा पेंट। अच्छा डबल और ट्रिपल दोनों है तो पहले तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो यहाँ से स्टार्ट करें, डबल बॉन्ड 1 पे ही है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है 4 पर तो पेंट 1 4 होने वाला है। ओके सो पेंट 1 इन ही आएगा पहले, आइन नहीं आएगा कभी भी, इन ही आएगा। वैसे डबल बॉन्ड ही पहले आएगा और उस सेंस में ABCD में भी ई पहले आता है वाई से, दोनों तरीके से। ओके सो पेंट 1 इन 4 आइन। तो समझ में आ गया। कंटिन्यू। ओके डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे सो पेंट 1 इन 4 आइन, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। ओके चलो आगे थोड़ा ही है। अब ये तो देख लिया हमने बस खत्म हो गया क्या? नहीं ये एक लास्ट है। ओके ये एक लास्ट है। देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड नहीं है, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड, एक और एक, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है। ओके तो 9 आ गई। ओके सो 1 2 3 4 व्यू। अच्छा यहाँ से जाएंगे तो 1 पे है और 3 पे है, यहाँ से जाएंगे तो भी 1 और 3 पे है तो कहीं से भी जाओ। ब्यूट 1 3 2 बार है तो डाई और आइन, YNE, ब्यूट 1 3 डाई। डन। तो यही था हमारा यूपीएससी नेमिंग। पूरे 11th का यूपीएससी नेमिंग तुम्हें इससे आ जाएगा। अगेन जो थोड़े फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को देखो हमने एक भी ऐड नहीं किया, हमने क्या क्या देखा? वर्ड रूट, फिर फर्स्ट डिग्री सफिक्स, उसमें हमने अल्कीन देख लिया, अल्काइन, अल्केन, कीन, काइन तीनों देख लिया। फिर उसमें पर्टिकुलरली अल्काइल ग्रुप हो, मतलब अल्काइल कैसे होगा? अल्केन में से आइल तो अल्काइन, फिर अल्किन में से भी एक एच निकाल दे तो अल्किनाइल, कल देखा था ना विनाइल वाला। ओके और फिर अल्काइन है उसमें से भी एच निकाल दिया तो अल्कानाइल। ओके वो भी देखा था। और फिर बेंजीन का था तो बेंजीन में से भी एच निकाल दोगे तो बेंजाइल और फिनाइल, कॉमन नेम फिनाइल। ओके तो वो भी हमने देख लिया। तो हमने वर्ड रूट देखा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पर्टिकुलरली अल्काइल एंड ऑल सब कुछ देख लिया। देन साइक्लो भी देख लिया और सब्स्टिट्यूएंट भी हमने देख लिए, अल्कोक्सी, देन मिथाइल और से अल्काइल ग्रुप और से हेलोजन ग्रुप। ओके वो हमने देख लिया। सिर्फ और सिर्फ बाकी रहा है क्या? फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप जब भी जो भी आएगा उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी क्या है 2 डिग्री सफिक्स में आता है ना, तो उसको लास्ट में बस अब हमें ऐड कर देंगे कि भाई लास्ट में कहीं पर ये सब कुछ जुड़ा हुआ है और ये एक एच निकाल दो तो एक डंडा खुल गया, एक एच निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने OH अल्कोहल, तो 1 2 3 4, तो फिर मैं लिख दूंगा क्या? अल्कोहल कहाँ पर है? फर्स्ट पे ही है, सो मैं क्या बोलूंगा? 1 ऑल। सो ब्यूट 1 3 डायाइन 1 ऑल। समझ में आया? ये एक एच है वो मैंने निकाल दिया, वहां पे लगा दिया OH अल्कोहल ग्रुप।
ओके, तो 1 पे फंक्शनल ग्रुप सपोज आया, यहां से गिनेंगे तो 1 पे फंक्शनल ग्रुप आया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ब्यूट 1,3 डायन, वो तो जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का है वो है ही, और फिर फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा, अल्कोहल, अल्कोहल का क्या लिखेंगे, ऑल, तो फिर वो होगा 1 ऑल। सिंपल होता तो हम क्या बोलते थे, ब्यूटेन ऑल, तो ब्यूटेनॉल ऐसे साथ में बोलते थे, क्योंकि वो तो क्या था, सिंपल वर्ड रूट ब्यूट, फिर अल्केन एन तो ब्यूटेन, और ऑल तो ब्यूटेनॉल। लेकिन वो OH हम लास्ट में ही डालते थे 10th में, याद है, अभी तुमने बीच में निकाल दिया, यहां निकाल दिया, तो फिर हम बोलेंगे 2 ऑल, क्योंकि 2 नंबर पे कार्बन पे वो OH जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे होगा तो 3 ऑल लिखेंगे, 1 नंबर पे होगा और ये कुछ भी नहीं है, सपोज मान लो कि 1,3 डायन नहीं है, डायन नहीं है, सिर्फ सिंपल क्या है, 1 2 3 4, 4 ही है, ओके, और पहले से एक H निकाल के OH डाल दिया है, तो उसको तुम क्या बोलोगे, ब्यूटेन 1 ऑल, खत्म, ब्यूटेन 1 ऑल बोलोगे, और जब भी जैसे अभी उसमें बताया था वैसे ही अगर 1 ऑल हो तो तुम ऑल डायरेक्टली लगा सकते हो, सो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन ऑल, तो ब्यूटेनॉल ऐसे पढ़ेंगे, ब्यूटेन फिर OL, देन तो पढ़ेंगे वैसे, लेकिन वो कब, जब 1 पे हो तब, और अगर 1 पे दूसरा सब भी लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शन दूसरा भी सब लगा हुआ है, तो फिर हम जो लगा हुआ है उसको यहाँ लगा के, पहले पे है तो फिर लिखेंगे 1 ऑल ऐसे, तब फिर ऐसे नहीं बोलेंगे ब्यूटे 1,3 डायन ब्यूटेनॉल, ऐसे नहीं बोलेंगे, ब्यूट 1,3 डाइन 1 ऑल वैसे, डन। और फंक्शनल ग्रुप की सीरीज हम देखने वाले हैं, सीरीज कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। जैसे यहां मैंने बताया क्या कि मल्टीपल बॉन्ड को ये हेलोजन ग्रुप से पहले हम प्रेफरेंस देंगे, वो बोला ना, हेलोजन ग्रुप को हमने कहाँ रखा है, सब्स्टिट्यूएंट में रखा है, सो मल्टीपल बॉन्ड्स पहले, अभी देखा था ना, ये रहा, ओके, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है और ग्रुप भी है, ये हेलोजन ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन उसको हमने सब्स्टिट्यूएंट रखा हुआ है, तो भाई मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट, तो एक रूल बन गया हमारा, अंडरस्टूड, पक्का पता चला। तो कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, आज वाला वो बड़ा लेक्चर और अभी ये 2 मिनट हुई वो, ओके, टोटल 3 लेक्चर्स में तुम्हारा IUPAC कंप्लीट हुआ है। अभी रिवीजन करना हो तो ये 3 लेक्चर देख लेना, वो बीच में जो बातें हैं वो फॉरवर्ड कर देना काफ़ी टाइम उसका भी है, जब पढ़ोगे तब एक बार पढ़ लिया, अब उसको उतारो बस, फिर हर बार वो पढ़ोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, वेस्ट होगा ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा, ओके। सो जब रिवाइज करो तो वैसे कर लेना, थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, और क्या, अपने लिए ही ये सब, मैं एडिटिंग तो करता नहीं हूँ, डायरेक्ट ही डालता हूँ, ओके, नहीं तो एडिटिंग करके डालता हूँ, डन। समझ में आ गया, ठीक है, तो इतना रखते हैं आज।